मैं तमाशा कर रही हूँ, मैं तमाशा कर रही हूँ। हर रेडी वाले की आदत होती है पैसे लूट के खाने की। बराबर वाली रेडी पे जाके देखो, इतना सस्ता सामान दे रहा है। भैया आप पकड़ो, मेरे को नहीं पता। भैया 20 रुपीज के नींबू दे दो। अभी दे दो बेटा। थैंक यू। वेलकम। भैया फोन किया था, सब्जियों के लिए पैक होगी? ले दीजिए, हो गया। दे। लो दीदी, आपके हो गए 320 रुपए। ये लो भैया 250 रुपए। नहीं दीदी 250 कहाँ, 320 रुपए। भैया पकड़ो, मेरे को पता है, मैं हमेशा यहीं से लेके जाती हूँ। आप अलग अजीब बात कर रहे हो मेरे साथ। दीदी हमको पड़ता ही नहीं खाता, 320 रुपए हो गया। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। भैया पकड़ो आप, मेरे को पता है। चित्रा, उन्हें उनके हक के पैसे दो ना पूरे। क्या कर दीदी मुझे पड़ता ही नहीं खाएगा। तुम मुझे हक की बात सिखाओगे? घर मैं संभाल रही हूँ या तुम संभाल रहे हो? मेरे को करने दो ना अपने तरीके से डील उनके साथ। भैया पकड़ो आप। दीदी मंडी का रोज रेट बदलता है, आप माना करो। जो मैंने आपको रेट बताया बिल्कुल जायज रेट बताया आपको मैंने। भैया मैं हमेशा यहीं से सारी चीजें लेके जाती हूँ, फिर आप मेरे साथ वही चीज कर रही हो, चिक चिक बाजी कर रहे हो। दीदी मंडी का रेट बहुत ऊपर जाता है, बहुत नीचे जाता है, उड़ता चढ़ता रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेट मैंने आपको बताया बिल्कुल जायज बताया। चित्रा यार 50-60 रुपए के लिए क्या झिक कर रही हो? दुनिया देख रही है, तमाशा कर रही हो, क्या कर रही हो यार? उन्हें उनके हक के पैसे मैं तमाशा कर रही हूँ, मैं तमाशा कर रही हूँ। हर रेडी वाले की आदत होती है पैसे लूट के खाने की। बराबर वाली रेडी पे जाके देखो, इतना सस्ता सामान दे रहा है। भैया आप पकड़ो, मेरे को नहीं पता। नहीं मेरे को आना ही नहीं है। चलो आप मेरे साथ, आपको मैं बताती हूँ। अच्छा चित्रा, हाँ जी। मैं क्या सोच रहा था कि आज कहीं हम बाहर खाना खाने चले। वाह मजा आ जाएगा। वैसे भी सब्जी वाले के मेरा मूड खराब हो गया, खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। ठीक है यार, आज का खाना तो बहुत टेस्टी था। मजा ही आ गया है ना? बहुत अच्छा था। बहुत ज्यादा। बेटा कितना बिल हुआ? सर 700 का। लो सर 700। 500 इट्स इनफ। साहिल क्या कर रहे हो? उनको पूरे पैसे दो अरे उनके। लेकिन साथ वाला भी इतने में इतना खाना ही देता है। साहिल प्लीज, मुझे बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा है। अच्छा तुम्हें इंसल्टिंग फील हो रहा है? हाँ, जब हम सब्जी लेने जाते हैं और उनके हक के पैसे रोकती हो तब तुम्हें इंसल्टिंग फील नहीं होता है। होटल में 50 रुपए की टिप देकर आ जाओगी, लेकिन बाहर कहीं रेडी पर खाना पड़ जाए तो उनके 10 रुपए देने में भी तुम्हें झिकझिक हो जाती है। हाँ, मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पता है 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक जो ये 110 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन हमें मूवी एंजॉय करनी है तो हम शौक से भी लेते हैं। लेकिन वही कई बार नारियल पानी लेना पड़ जाए तो उनके 10 रुपए जो हक के होते हैं वो भी देने में तुम्हें दिक्कत होती है। क्या मेंटेलिटी है यार इन लोगों की? इट्स डिस्गस्टिंग। कैसे? उनकी मेहनत नहीं है, वो छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। सॉरी साहिल, मैं बहुत गलत कर रही थी। पहले मैं रेस्टोरेंट में 100 रुपए भी टिप देती थी, लेकिन नारियल पानी वाले, रेडी वाले, इनसे हमेशा ही मैंने पैसों के लिए लड़ाई किया है। लेकिन आज मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा गलत कर रही थी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी साहिल। यू शुड। चलो कोई बात नहीं, इट्स गुड कि तुमने अपनी गलती मानी। और लो तुम्हारे बचे हुए पैसे। थैंक यू। भैया नमस्ते। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। सिर्फ 70 रुपये के लिए मैं आपसे इतनी लड़ी हूँ, आपको इतने अपशब्द गए हैं मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, होटल्स में जाती हूँ, 100 रुपये टिप ऐसे दे आती हूँ वेटर्स को। पर आपके साथ, आप सारा दिन कितनी मजदूरी करते हो, खड़े रहते हो दिन रात हमारे लिए, फिर भी मैंने आपके साथ ऐसे पैसों के लिए किया। क्या मैं साथ वाली रेहड़ी की तुलना आपके साथ कर रही थी? कितने बुरे अपशब्द मैंने आपको कहे, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, दिल से शर्मिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आज मैं आपके आगे वादा करती हूँ कि कभी भी किसी के साथ ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। और भैया ये आपके पूरे पैसे, और एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपने कहे हुए अपशब्दों के लिए। धन्यवाद दीदी, आपने हमें समझा। हमारी कभी भी सोच किसी भी ग्राहक को ठगने और लूटने की नहीं होती। जो मंडी से रेट हमें मिलते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग सभी को देते हैं।
हमारा कभी भी ऐसी सोच नहीं होती कि हम किसी भी ग्राहक को गलत पैसे से रेट लगाएं या किसी के साथ भी ऐसा करें। धन्यवाद दीदी, आपने हमें समझा बहुत बहुत। हम आशा करते हैं कि आप जैसे और ग्राहक हो हमारी मजबूरियों को समझे, हमें समझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वैसे तो आप जानते हो कि मैं डीएलएफ कॉलोनी में मेरी सब्जी की दुकान है। जो डीएलएफ कॉलोनी के रहने वाले हैं वो तो शायद पहचान भी लेंगे, पर जो बाहर रहते हैं उनको एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सब्जी वाले भी इंसान ही होते हैं। लोग ना सब्जी वालों की भावनाओं को नहीं समझते, वो एक ही बात समझते हैं, बस सब्जी वाले तो लूट रहे हैं। पर ये नहीं मालूम कि सब्जी वाले के लिए कोई धूप, बरसात, बादल, बोलो उसके लिए कोई उसका अपने लाइफ कोई लाइफ नहीं है। उसको अपने बच्चों के लिए भी समय निकालना होता है, लेकिन नहीं, वो यही सोचता है कि जितनी ज़्यादा मैं सेवा कर सकूं या जितनी ज़्यादा मैं समय दे सकूं सब्जी को, अगर सब्जी को समय नहीं देते तो नुकसान हो जाता है। तो सब्जी की कमाई तभी होती है जब उसकी सारा दिन सब्जी की रक्षा करते हैं, कभी गर्मी से बचाने के लिए, कभी धूप से बचाने के लिए, कभी हवा ना पालक सब्जी, हरी सब्जी आती है, जरा सी हवा लगती है सूख जाती है। लेकिन इस बात से कस्टमर को कोई मतलब नहीं है। कस्टमर को मतलब है भाई वो तो यहाँ 5 रुपए की मिलती है, 8 रुपए की मिलती है, लेकिन हमें क्या, हमारी क्या कॉस्ट है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम उसको कैसे बाजार से लेके आते हैं, लेकिन इस बात की हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझता। उनको तो सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है कि हम बस लूट रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं। कई बार तो कस्टमर ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि इतना महसूस होता है कि काम छोड़ के कहीं चले जाएं, लेकिन मजबूरियां, हालात ऐसे बन जाते हैं कि आदमी कहाँ जाए, ना रास्ते में कोई और काम पड़ा हुआ है। अब वो एजिड हो गए, ये उम्र भी नहीं है कि कोई और नया काम जाके बना ले। जो काम बना हुआ है इससे रोटी प्राप्त करना इतना मुश्किल है कि स्ट्रगल करना पड़ता है सारा दिन, सुबह से लेके सब सोए होते हैं, ना संडे है ना मंडे है। अगर कोई आज संडे है, बच्चे कहेंगे आज संडे है देर से चले जाओ, फिर कहते हैं सब्जी खराब हो जाएगी, जाने दो, नुकसान हो रहा है सब्जी का। अपनी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ, बच्चों के लिए टाइम, कहीं आना जाना, कोई इंजॉय करना, इंजॉय तो बड़ी दूर की बात है, इंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है। अपने जीवन को अपनी खुशी से जी सके, अपने जीवन को अपनी खुशी से जी सके, वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि सुबह से शाम तक हमें पूरा टाइम सब्जी को देना पड़ता है। अब सब्जी लाते 1 रुपए की है, बिकती है 50 पैसे की। जो 50 पैसे की सब्जी बच जाती है उसके लिए हमें पता है भाई उस सब्जी को कैसे दें, कस्टमर तक कैसे उसको प्रोवाइड करें। भाई आप ले जाओ जी, जो आपने देना है दे दो जी। मतलब हमको तरले कर करके थक जाते हैं जी। सभी कस्टमर तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ मतलब आप ये कह लीजिए कि 50% कस्टमर ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत मतलब अपने आप को दाव पे लगाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करके बेचते हैं, भाई साहब गलत चीज नहीं है, भरोसा करो हमसे। फिर कंपैरिजन करते हैं, रेडी वाला ये भाव दे रहा था, रेडी वाला भाव ये दे रहा था, रेडी वाले के सामान में और हमारे सामान में क्वालिटी कंप्रोमाइज, रेट कंप्रोमाइज, फिर दुकान का किराया, कहीं ब्याज, कहीं बट्टा, कहीं दुकानदारी में 100 बैंक के लोन, उनकी किस्त निकालना कितना मुश्किल है। आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता, वो तो यही समझता है भाई ये तो दुकान में बैठे हैं मजे से, लेकिन उनके अंदर क्या बीत रहा है इस बात को कोई भी नहीं समझता जी। हमें हमारा दिल जानते हैं, हमारे को पता है अपने बच्चों से कैसे एडजस्टमेंट करके अपना दिनचर्या करते हैं जी। उनको खुश करने के लिए अपने मन को मार के, चाहे ना भी हंसने का मन हो तब भी उनके आगे हंस पड़ते हैं, भाई हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन ये सब्जी का काम ऐसा है जी, इसको ना कोई मतलब समझना बहुत मतलब भगवान की अर्चना करना आसान है। मुझे ऐसा लगता है कि सब्जी बेचना मुश्किल काम है जी। अपनी मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करके आए हैं वो इन्वेस्टमेंट वापस आना ना बहुत मुश्किल काम है जी। वो इन्वेस्टमेंट आए कैसे, आई सब्जी जैसे थोड़ी बहुत तो आते बिक गई, फिर सारा दिन शाम तक इंतजार तो करते रहो, गाहक आएंगे सब्जी बिकेगी तो पैसे पूरे होंगे, पर नहीं जी, शाम तक वो गाहक फिर नहीं आते, ना वो पैसे पूरे हो पाते हैं। लेकिन जैसे सांस कम होते हैं इंसान के, ऐसे सब्जी के भी सांस कम शुरू हो जाते हैं जी। सुबह सब्जी किस ओर में आती है, शाम होते 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 रात जल तारे आ जाते हैं, दिन ढल जाता है जी, सब्जी बिल्कुल मुरझा जाती है जी। उसको सारा दिन उसकी सुरक्षा रक्षा करना हमारा दिल जानता है, कैसे हम परमात्मा ही रखा है जी। मैं तो बस भगवान से यही बेनती करता हूँ जी, भाई जो भी भगवान सब्जी वालों को भी ताकत दे और उसकी जो समाज है वो भी समझने की कोशिश करे कि वो कैसे बेचारे, वो भी आखिर एक इंसान ही है, उनकी भी फैमिली है, उनका भी अपना मन है, उनका भी एक परिवार है। तो बस यही इतनी सी बात है आपको मेरा यही संदेश है, भाई दुनिया वालों सब्जी वाले को भी समझो, वो भी एक इंसान ही आप ही की तरह है जी। नमस्कार जी। ये कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो 5-5 रुपए के पीछे चिकचिक करते हैं
और कई बार बहस भी हो जाती है। वो ये नहीं देखते कि हम कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेके शाम तक हो जाती है, कई बार 1-1, 2 भी बज जाते हैं खाना खाते खाते, खाली पेट काम करना पड़ता है। देखिए बहुत दिक्कतें आती हैं। सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाना, सारा सामान को लेना, लोडिंग करना, सारा बहुत हैवी ड्यूटी हो जाती है। उसमें फिर कस्टमर आके कहते हैं इतने भाव लगा लो, इतने भाव लगा लो। बहुत दुख होता है इस चीज में कि मेहनत ही पूरी नहीं होती। कई बार सामान इतना खराब हो जाता है, पूछो मत। गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल होता है। 3-3, 4-4 क्रेटें फेंकनी पड़ती है कूड़े की, सड़ जाती है। इस चीज में बहुत दिक्कत होती है मुझे। और आपको एक बात और बताऊं मैं, 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कई कस्टमर ने सामान पैक करा लिया, पैसे दिखा के जेब में डाल लिए, और उनसे मैं पैसे मांगता हूं तो मेरे को उसी टाइम कहते हैं कि पैसे मैंने आपको दे दिए। इसी वजह से मैंने अपनी दुकान में कैमरा लगवाया हुआ है, आप देख सकते हो। और इस कैमरे से मैंने 3 कस्टमर को पकड़ा भी है, और 1500 रुपए मैंने उनसे ले लिए वीडियो दिखा के, और मानते भी नहीं है। जब वीडियो दिखाई तो 1 महीने बाद पैसे दे के गए मुझे। तो मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हमें सब्जी वालों को समझो, हमारे साथ बुरा व्यवहार मत करो। आप जब बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हो, कोल्ड ड्रिंक अगर 34 रुपए की है तो 34 दे के जाते हो। हम अगर 25 मांग ले तो उसमें कहते हो 20 ले लो भैया, छुट्टे नहीं है। ये बात गलत है, तो प्लीज हमारे से बन के रहें। धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम विनोद है। नमस्ते जी। ऐसा है, मैं आप सब्जी लगाते हैं, कई ग्राहक आते हैं, बोलते हैं भैया आप सब्जी महंगी देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो रेट ऊपर नीचे होते हैं वही लगाते हैं। बाकी कई ग्राहक तो बहुत उल्टा सीधा बोल जाते हैं, भैया आप तो चोर हो, ये है, आप तो बहुत महंगी सब्जी लगाते हो। उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। उसको क्या कहूँ, चुप यही रहना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं होती। सवेरे 4 बजे उठते हैं, मंडी जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, उसके बाद भी अपना कोई छुट्टी नहीं है। संडे भी सामान लगाता हूँ मैं, फिर भी लोग उल्टा सीधा बोल के जाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। और क्या कह सकते हैं, कुछ कह तो सकते नहीं। चलो भाई, कस्टमर कुछ भी कहता है, चुप करके रहना पड़ता है। ये हालात है लोगों के। बस दोस्तों, हमें कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं रखने चाहिए। अक्सर हम बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं बिना किसी थॉट के। पर जब भी हम किसी रेडी वाले या सब्जी वाले से सामान लेते हैं तो 10-10 रुपए के लिए दुनिया जहां की बहस करते हैं। गलत है। नेकी करना सिर्फ यही नहीं होता कि किसी गरीब को फ्री में खाना खिला दिया या बिना किसी काम के पैसे दे दिए, बल्कि ये भी होता है कि जब कोई इंसान अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहा है तो हम उसको उसके हक के पैसे दें बिना किसी बहस के। क्योंकि जब हम बहस करते हैं ना, उनकी रूह पे चोट पहुंचती है, और रूह पे चोट पहुंचाकर पैसे दिए तो क्या दिए। धन्यवाद।